इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आइए उसका हम सारांश देखते हैं। सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? जिनका समान आकार और समान माप होता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां देखते हैं। त्रिभुज के लिए सर्वांग समता की कसौटियां निम्न होती है: SAS कसौटी, ASA कसौटी, AAS कसौटी, SSS कसौटी और RHS कसौटी। चलिए अब त्रिभुजों के गुण का दोहरान करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, यानी यदि AB और AC बराबर है तो उनके सामने के कोण एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। और दूसरा गुण होता है बराबर कोणों के सामने की भुजाएं समान होती है, अर्थात यदि कोण B और कोण C बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं AB और AC भी बराबर होगी। अब हम देखते हैं एक त्रिभुज में असमीकाएं। त्रिभुज में असमीकाएं निम्न होती है। किसी भी त्रिभुज में लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है, अर्थात यदि यहाँ पर AB सबसे लंबी भुजा है तो इसके विपरीत कोण C सबसे बड़ा होगा। और दूसरी असमीका होती है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के विपरीत भुजा लंबी होती है, यानी यहाँ पर कोण C सबसे बड़ा है तो इसके विपरीत भुजा AB सबसे लंबी होगी। चलिए अब त्रिभुज की भुजाओं का योग का दोहरान करते हैं। त्रिभुज के गुण: त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी हम कह सकते हैं AB और BC का योग तीसरी भुजा AC से अधिक है। और हम लिख सकते हैं BC और CA का योग तीसरी भुजा AB से अधिक है। और या फिर हम यह भी कह सकते हैं CA और AB का योग तीसरी भुजा BC से अधिक है।